So hello everyone, welcome back to our web development series and today we are going to start a new CSS series। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी HTML के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने अपने सारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। अगर आप कंप्लीट HTML के सीरीज को देखना चाहते हो तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके HTML के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर CSS जर्नी। तो फ्रेंड्स, CSS को सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है और इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया था। तो अगर इस वेबसाइट को हमें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो हम इसमें स्टाइल्स ऐड करते हैं और वो जो स्टाइल होते हैं वो CSS के थ्रू ऐड होते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने वेबसाइट पे कैसे CSS को अप्लाई करते हैं। तो पहले तो आ जाते हैं अपने कोड पे। और फ्रेंड्स, CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। तो इन तीनों तरीकों को हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले आता है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वेबसाइट के इस बैकग्राउंड कलर को येलो कर दें या रेड कर दें, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो स्टाइल देने के लिए सबसे पहले हमें टैग को टारगेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टैग को हमें स्टाइल देना है। तो इस केस में हमें इस पूरे बॉडी को यानी इस पूरे वेबसाइट को अगर स्टाइलिंग देना है तो हम इस बॉडी टैग को टारगेट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बॉडी टैग के अंदर ही हमारा सारा जो कोड है वो लिखा हुआ है। तो अगर हम इस बॉडी टैग में कोई भी स्टाइलिंग देते हैं तो ये सारे कोड पर अप्लाई होगा। तो इस बॉडी टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे स्टाइल नाम से। अब ये स्टाइल में हम क्या चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम सिंपली बैकग्राउंड कलर लिखते हैं और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू क्या होगा, हमारा कोई भी कलर। यहाँ आप ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे और इन ऑप्शन में से भी आप चूज कर सकते हैं या फिर अपने मन से भी आप कोई भी कलर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड। तो इतना करते ही, ये लाइन लिखते ही हमारा जो वेबसाइट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर रेड हो चुका है और इसे हम कोई और कलर दे सकते हैं जैसे कि ग्रीन येलो। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो वेबसाइट है ये पहले से कुछ बेटर दिख रहा है। तो ऐसे करके हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इनका कलर व्हाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी स्टाइल के अंदर यहाँ पर ये जो सेमी कॉलन है, इस सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हो चुका। ओके, यानी कि बैकग्राउंड कलर जो था यहाँ पर ब्रेक हो चुका। इसके बाद हम कोई और स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसके बाद हम कलर दे सकते हैं। कलर क्यों यूज होता है, तो कोई भी टेक्स्ट के कलर के लिए। तो इसे हम कलर का वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं व्हाइट और हमारा टेक्स्ट जो है व्हाइट कलर का हो गया। ये उतना विजिबल नहीं है तो कलर हम चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्पल। तो ये अब कुछ ज्यादा बेटर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक ड्रॉबैक इसका नोटिस कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा स्टाइलिंग देना हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया, टेक्स्ट कलर भी चेंज किया, हम चाहते हैं फॉन्ट साइज चेंज हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो, तो काफी ज्यादा स्टाइलिंग आ जाएंगे। तो एक लाइन में लिखना पॉसिबल नहीं होगा या अगर पॉसिबल हुआ भी तो बहुत ज्यादा बल्कि लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनलाइन CSS का यूज काफी कम करते हैं। ओके, यानी कि अगर हमें बहुत कम स्टाइलिंग देना है या किसी स्पेसिफिक टैग को ही स्टाइल देना है कोई अलग तरीके का, उसके लिए हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं, पर इसका यूज काफी कम होता है। तो दूसरा तरीका हमारा होगा क्या, कि हम इस हेड टैग के अंदर आएंगे और एक टैग लिखेंगे स्टाइल नाम से और हमारा जितना भी स्टाइलिंग होगा इस स्टाइल टैग के अंदर हम लिखेंगे। ओके, तो ये तरीका जो होता है ये होता है इंटरनल CSS, यानी कि हम अपने HTML फाइल में ही CSS को डिफाइन कर रहे हैं। तो इंटरनल CSS का तरीका होता है कि पहले तो हमने एक टैग लिख लिया स्टाइल नाम से। अब इसके अंदर हम उस टैग को एक्सेस करेंगे पहले तो, यानी कि अगर हमें इस बॉडी टैग को बैकग्राउंड कलर देना है तो पहले तो इसे एक्सेस करना होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ग्रीन येलो लिख देते हैं तो ये हमारे वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ बताया नहीं कि हम ये स्टाइल किस टैग को देना चाहते हैं। यानी ब्राउजर ने ये लाइन पढ़ा कि हाँ स्टाइलिंग देना है, पर किस टैग को वो तो उसे पता ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इस टैग को एक्सेस करेंगे और टैग एक्सेस करने का तरीका क्या होगा कि अगर हमें कोई भी टैग एक्सेस करना है तो उसे सिंपली उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉडी, फिर हम देंगे कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर अपने इस लाइन को इंसर्ट कर देंगे। तो इतना करते ही अब हमारा ये जो स्टाइलिंग है ये अप्लाई हो चुका है हमारे वेबसाइट पे। सेम हम कलर के लिए भी कर सकते हैं।
पर्पल। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये तरीका होता है इंटरनल CSS का। अब इस तरीके का भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर हम एक दो स्टाइल तो देंगे नहीं, हमें बहुत सारे टैग्स का स्टाइल देना होगा। जैसे हम चाहेंगे कि ये मेन का अलग स्टाइल हो, सेक्शन का अलग स्टाइल हो, UL टैग का अलग, H2 टैग का, इन सब अलग अलग टैग्स का अलग अलग स्टाइल हो हम चाहेंगे। तो वैसा करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो ये कोड हमारा बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग के कोड यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद हमारा HTML का भी कोड होगा, तो वो ईजी टू रीड नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं CSS के नाम से। यानी हम यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे स्टाइल नाम से, स्टाइल डॉट, और एक्सटेंशन देंगे CSS। यहाँ हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन अगर हम स्टाइल शीट लिख रहे हैं तो उसका नाम हम स्टाइल ही लिखते हैं। तो ऐसे करके हमने स्टाइल शीट बना लिया। अब इसमें हम जो कोड हमने यहाँ पर लिखा था, ये इतना पार्ट है, इसे हम कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये तरीका होता है स्टाइल देने का एक्सटर्नली, और हम इसे हटा देंगे। और यहाँ पर अगर हम अपने वेबसाइट पर देखें तो कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस फाइल में हमने स्टाइल तो दे दिया, पर वो फाइल हमारे portfolio.html में तो एक्सेसिबल ही नहीं है। तो उससे पहले एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस करने के लिए हमें इस स्टाइल वाले फाइल को अपने पोर्टफोलियो वाले फाइल से लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हम एक टैग लिखेंगे लिंक, जिसमें हमारा एक रिलेशन एट्रीब्यूट होगा जिसका वैल्यू होगा स्टाइल शीट, और href में हम इस स्टाइल शीट का लिंक पास करेंगे। तो इसका एड्रेस क्या होगा? style.css। तो ये हमने एड्रेस पास कर दिया इस फाइल का। अब हमारे वेबसाइट पे ये जो स्टाइलिंग है ये अप्लाई हो चुका है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। हमने एक एक्सटर्नल फाइल बना लिया और उसे अपने मेन फाइल से लिंक कर दिया, और जो भी स्टाइल वाला पार्ट होगा हम इस फोल्डर में लिखेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो नैप बार वाला सेक्शन है इसका कलर अलग हो, ये फुटर वाले सेक्शन का कलर अलग हो, और ये जो बॉडी का कलर है ये अलग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन जैसे हमने यहाँ पर सीखा, पहले तो हम टैग को एक्सेस करेंगे और उसका कलर चेंज करेंगे। तो नैप बार के लिए हमारा टैग क्या था? नैप बार के लिए हमारा टैग था ये हेडर, यानी इस हेडर में हमने अपना नैप बार वाला सेक्शन लिखा था। तो यहाँ पर हम हेडर को पहले तो एक्सेस करेंगे। हेडर को हमने एक्सेस किया और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, और इससे हम कर देते हैं ग्रे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो कलर वाला सेक्शन है इसमें आप हवर करके कलर को कुछ ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे मैं कुछ इतना कर देता हूँ, और इससे हम कलर दे देंगे, यानी टेक्स्ट कलर वाइट। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पर इनका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एंकर टैग्स हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, इसलिए इनका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इनका कलर चेंज करने के लिए हम एंकर टैग को एक्सेस करेंगे, यानी हम लिखेंगे A और इनका कलर हम व्हाइट कर सकते हैं। तो अब इनका भी कलर चेंज होकर व्हाइट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फुटर का कलर चेंज करेंगे, और फुटर के लिए हमारा टैग क्या था? फुटर का। तो यहाँ पर पहले तो फुटर को एक्सेस करेंगे, देन उसे बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लैक, और कलर दे देंगे व्हाइट। तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो कुछ ऐसे करके हमने अपने डिफरेंट टैग्स का भी कलर चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे बॉडी का कलर अलग हो, यानी कि ये जितने भी हमारे सेक्शंस हैं इनका कलर अलग हो। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए सभी के लिए हमने सेक्शंस का यूज किया था, सेक्शन टैग का। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेक्शन, और बैकग्राउंड कलर इनका चेंज कर देते हैं टू येलो। तो ये सारे टैग सब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो वेलकम सेक्शन है और ये जो अबाउट मी सेक्शन है, इन दोनों का कलर अलग हो, तो इनका कलर हम कैसे अलग करें? क्योंकि जब हम सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो वो तो सारे सेक्शन एक्सेस हो जा रहे हैं, यानी सभी सेक्शंस का कलर एक साथ चेंज हो रहा है। तो केवल दो पर्टिकुलर सेक्शन का कलर अलग कैसे करें? तो डायरेक्ट टैग्स को एक्सेस करने का ये ड्रॉबैक होता है कि अगर हमने फुटर या सेक्शन को एक्सेस किया तो उसका मतलब क्या होता है कि इस HTML में जितने भी सेक्शंस हैं उन पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। ओके, तो ऐसा हम ज़्यादातर नहीं ही करेंगे। अगर हमें डिफरेंट सेक्शंस को सेपरेटली स्टाइलिंग देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने HTML फाइल में क्लास और ID एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो वेलकम वाला सेक्शन है इसे हम क्लास दे सकते हैं डिफरेंट। आप यहाँ पर कोई भी नाम पास कर सकते हो। ओके, और इसे हम ID भी दे सकते हैं, ID इक्वल टू हम इसे दे सकते हैं वेलकम। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो ID है और ये क्लास है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो ID और ये क्लास है ये दोनों एक तरह से इस सेक्शन का आइडेंटिटी है।
कि अगर हमें इसे इस सेक्शन वाले पार्ट को बाकी सेक्शन से अलग दिखाना है तो हम उसे आईडी या फिर क्लास दे सकते हैं, जिससे कि ये एक यूनिक सेक्शन बन जाएगा। अब आईडी जो होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज होता है, जबकि क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे सेम एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेक्शन टैग्स हैं और उन सेक्शन टैग्स में से मुझे एक एलिमेंट है जिसे यूनिक बताना है, तो मात्र एक एलिमेंट को यूनिक बताने के लिए मैं आईडी एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। पर वहीं अगर मेरे पास काफी सारे टैग्स हैं, जैसे यहाँ पर हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, मार्क हो गया, तो ये सारे जो टैग्स हैं मैं चाहता हूँ कि इन पर सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो, यानी कि मैं इन सारे डिफरेंट टैग्स को ग्रुप करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं क्लास का यूज करूंगा। बहुत सारे एलिमेंट को क्लास एट्रीब्यूट दे दिया और क्लास में सेम वैल्यू पास कर दिया, और अगर हम उस क्लास को एक्सेस करके स्टाइलिंग देंगे तो वो सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने इस सेक्शन को आईडी दिया वेलकम, और इस सेक्शन को मैं क्लास दे देता हूँ क्लास सेक्शन, और सेम इस स्किल्स वाले सेक्शन को भी मैं क्लास एट्रीब्यूट दे दूंगा जिसमें वैल्यू होगा क्लास सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को एक्सेस करेंगे इसके आईडी के थ्रू। तो हमारा आईडी क्या है, वेलकम। तो अगर हमें किसी एलिमेंट को आईडी के थ्रू एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक हैशटैग और देन उस आईडी का नाम, और उसके बाद हम अपना स्टाइलिंग देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर इसे दे देता हूँ रेड और कलर इक्वल टू वाइट। तो अब अगर हम देखें तो ये जो स्टाइलिंग है सिर्फ एक सेक्शन पर अप्लाई हुआ, और वहीं अगर हम इस क्लास के थ्रू इस सेक्शन को एक्सेस करते हैं, यानी कि क्लास इक्वल टू हमने क्या दिया था, तो पहले तो क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, तो क्लास के लिए हम लिखते हैं डॉट और फिर क्लास का नाम क्लास सेक्शन, और इसे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू और कलर वाइट। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा स्टाइलिंग था ये दो सेक्शंस पर अप्लाई हो गया है, यानी कि अगर हम टैग के थ्रू स्टाइलिंग देते हैं तो हमारे HTML फाइल में जितना भी वो टैग होगा उन सब पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। देन अगर हम आईडी के थ्रू स्टाइल देते हैं तो सिर्फ एक एलिमेंट ट्रिगर होगा, और अगर हम क्लास के थ्रू स्टाइल देते हैं तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उस क्लास में उन सब पर स्टाइलिंग अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो सेक्शन को सेम क्लास दिया, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेबल रो को सेम क्लास दे देते हैं। क्लास क्या था, क्लास सेक्शन। तो ये जो टेबल रो टैग है ये तो सेक्शन नहीं है, ये कम्प्लीटली अलग एलिमेंट है। तो अगर हम इसमें भी वो क्लास देंगे सेम क्लास और इसका स्टाइल चेंज करेंगे तो इस पर भी वो स्टाइलिंग अप्लाई होगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम इन तीनों एलिमेंट्स में हमने सेम क्लास दिया है और उस क्लास को एक स्टाइल दिया, तो वो जो स्टाइल था वो इन तीनों एलिमेंट पर अप्लाई हुआ। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और ये जो हमारा वेबसाइट है ये पहले से बेटर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको CSS अप्लाई करने के ये तीनों तरीके समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग CSS को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS पार्ट 2 के साथ।